मेरे प्यारे साथियों, देवियों, सज्जनों, सभी को ओम साई राम। आज मैं विशेष चर्चा आप सभी के साथ, मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। विषय भक्ति से जुड़ा हुआ है और विषय मानवता से जुड़ा हुआ है, विषय आज के कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। जो आज संस्कृति हमारी कहाँ जा रही है। 2 दिन से थोड़ी तबीयत ख़राब है, सर्दी ज़ुकाम काफ़ी हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ मेरी बैठी हुई है। लेकिन मेरे मन में भीतर से काफ़ी चीज़ों के प्रश्न ऐसे आ रहे थे कि मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने कहा नहीं, आज मैं अपने मित्रों के साथ एक वीडियो साझा करता हूँ बना के। एक समय था जब शहर हो या गांव, जब भी एक दूसरे को जाने अनजाने, जानने वाला हो या कोई अजनबी भी हो, रास्ते में मिलता था तो हम राम राम बोलते थे, जय सिया राम, राम राम। आज का समय ऐसा आ गया है कि बंधुओं समझ में नहीं आता कि लोग निकलते हैं आमने सामने से, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। इस तरह धीरे धीरे हमारी जो हिंदू धर्म की संस्कृति है, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, उसके ऊपर किस तरह एक दीमक बन के, एक मकड़ी का जाल बन के विदेशी संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति पर किस तरह हावी हो रही है। इस चीज़ को मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, और ये मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप सभी थोड़ा जागृत होइए, अपने बच्चों को सिखाइए, आप भी उसको अपने आचरण में, व्यवहार में लाइए कि जब भी सुबह उठते हैं तो किसी भी प्रभु का नाम अवश्य घर में लीजिए। सुबह गुड मॉर्निंग बोल के बच्चों को मत जगाइए। बच्चों को जय श्री राम, ओम साई राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ऐसा कुछ संबोधन करके उच्चारण कीजिए। आप देखिए परिवर्तन निश्चय ही आएगा। परिवर्तन कोई और नहीं लाएगा साहब, परिवर्तन हमें ही लाना होगा। अगर धीरे धीरे हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, और ये सच है, काफ़ी हद तक आप कहीं भी चले जाएं, भारत के किसी भी प्रांत में चले जाएं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, और इसको बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सुबह उठे बरोबर जब भी आप अपने बच्चों से, पत्नी से, छोटे हो या बड़े हो, सभी को एक संबोधन, कुछ भी, जय श्री राम, श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम साई राम, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, कुछ भी संबोधन करके उन्हें संबोधन कीजिए। इससे क्या होगा, ईश्वर का नाम स्मरण होगा। और ईश्वर खुद भी नहीं कभी किसी को कहते कि तुम मेरे नाम का बहुत बड़ा बड़ा भंडारे करो या बहुत बड़े बड़े चढ़ावे करो। ये सब चीज़ें मुझे लगता है मात्र एक दिखावा है। और आज के टाइम में तो मैं देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, और आप सब लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि आज के टाइम में जो भक्ति के नाम पर बड़े बड़े दिखावे करने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े प्रचार प्रसार वीडियो बना के डाल देते हैं कि आज हमने देवताओं के नाम पे इतना किया, भगवान के नाम पे भंडारे किए। अब शिरडी का ही ले लीजिए, मानता हूँ कि शिरडी में लोग बहुत बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाते हैं। अभी हाल ही में, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन एक सज्जन आए थे, सोने का मुकुट बना के लाए, करीब मेरे ख्याल से कुछ तो भी उसका 20-25 लाख का बताया गया था। काफ़ी ज़ोर शोर से शिरडी के सोशल मीडिया पे वायरल हुई वीडियो, मैंने भी देखा था। ये देखिए, अगर साईं बाबा आज हमारे बीच होते, वो हैं, वो हमेशा है इस कलयुग में। उन्होंने खुद कहा है कि मैं रहूं ना रहूं, मैं अपने भक्तों के साथ सदैव रहूंगा। शिरडी में आने वाले हर भक्त का दुख में संकट हर लूँगा, और द्वारका माई में जो पाँव रखेगा उसके सारे संकट में यहीं हर लूँगा। तो शिरडी में उनकी समाधि पर जो भी मत्था टेकता है जाके शिरडी में, उनका उद्धार निश्चय रूप से होता ही होता है। शिरडी से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। ये मेरा अनुभव 55 साल का बता रहा हूँ मैं आपको। जो शिरडी गया वो झोली भर के लाया, उसकी मनरत सिद्ध होती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर साक्षात साईं बाबा सामने होते, तो क्या वो एक फ़कीरी का जो जीवन उन्होंने जिया, उन्होंने हमेशा दान दक्षिणा में आए हुए धन को भी ज़रूरतमंदों को बांटा, सहायता दी, किसी को रोज़गार के लिए पैसा दिया, किसी को शादी के लिए पैसा दिया,
इस तरह जो ज़रूरतमंद होते थे उनकी सहायता करते थे। लेकिन उन्होंने धन को कभी सेविंग नहीं किया, अपनी जगह बचा के कहीं पोटली बांध के नहीं रखा। तो इस तरह का धन को वो आए हुए जो भी दान दक्षिणा आती थी वो लोगों में ही बांट दिया करते थे। तो क्या अगर वो होते साक्षात हमारे बीच तो इस तरह के बड़े बड़े सोने के हार, सोने के मुकुट, इन सब चीज़ों को स्वीकार करते? नहीं। उनका तो मूल रूप से कहना यही है कि जितना हो सके पशुओं को, पक्षियों को, पीड़ितों को, शोषितों को सहारा दो, उनके बनो, उनके साथ जीवन यापन करो, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारो, उनके दुख में, उनके संकट में उनके साथ बैठ के चार प्यार की बातें करो, उन्हें हो सके तो कुछ खिलाओ, हो सके तो कुछ वस्त्र दान करो, अन्न दान करो, पर वो दिखावा ना हो, उसमें एक समर्पण हो और साईं के नाम का स्मरण हो। तो जो भी सेवा आप संसार में किसी भी पीड़ित या शोषित के साथ कर रहे हैं या पशु पक्षियों के साथ कर रहे हैं, जो भी दया का भाव आप रख रहे हैं वो सीधे साईं बाबा के चरणों में जाता है। और निश्चय रूप से आपको बता देता हूँ कि जो भी सेवाएं आप इस तरह की करते हैं निस्वार्थ भाव से, उन सेवाओं का फल आपके जीवन में आता ही आता है, मिलता है आपको। क्योंकि ईश्वर कभी किसी का ऋण नहीं रखता अपने ऊपर, वो ऋण चुका देता है। तो अच्छे कर्म कीजिए, दिखावा मत कीजिए। अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है ईश्वर के नाम पे, को गुप्त रूप से कीजिए, उसे दिखाइए मत किसी को। गुप्त दान कीजिए। गुप्त दान ईश्वर के चरणों में सीधा जाता है बिना किसी अड़चन के। और जो दिखावा करके आप करोड़ों का भी करो, दान करो, धर्म करो, भंडारे करो, बड़े बड़े जागरण करो, अगर इन सब चीज़ों को करते समय आपके अंदर मैंने किया, मैं हूँ इसका संस्थापक, मैं हूँ इसका संचालक, इस तरह का भाव संशय मात्र भी आपके मन में आ गया तो वहीं आपके मन में समझो अहम भाव आ गया। और जहाँ अहंकार आ गया, भक्ति आपकी सारी नष्ट हो गई। इसलिए कहता हूँ पूरे समर्पण से, बिना दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के जो भी कार्य करें वो गुप्त करें। गुप्त सेवा, गुप्त धर्म, गुप्त भाव, गुप्त दान, ये सब चीज़ें ईश्वर के चरणों में सीधे जाती हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में फिर शामिल होऊंगा आप सभी के साथ। मेरे साथ ओम साई राम बोलिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य लिखिए। ओम साई राम का जयकारा जरूर लगाइए। ओम साई राम। आप सभी का दिन शुभ रहे। आप सभी के ऊपर साईनाथ की, ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। ओम साई राम।